हेलो दोस्तों, की हाल चाल। आई होप सभी लोग ठीक होंगे। लेकिन अभी हाल फिलहाल में बहुत ज़्यादा नर्वसनेस बढ़ता जा रहा है, क्योंकि CHSL टायर 2 का जब से आंसर की आया है सभी लोग काफ़ी चौंक गए हैं, क्योंकि इस बार रिकॉर्ड तोड़ लोग स्कोर किए हैं। पेपर काफ़ी इजी रहा। पिछले साल के कंपैरिजन में देखा जाए तो इस पेपर का लेवल काफ़ी नॉर्मल था, जिसके वजह से कट ऑफ आसमान छूता दिख रहा है। अब आइए हम अपने स्कोर के बारे में बताते हैं कि हम कितने स्कोर कर पाए हैं। मेरा भी एग्ज़ाम 18 तारीख को ही था, क्योंकि एक ही शिफ्ट में टोटल पेपर हुआ था। उसमें मेरी रैंक बन रही है 3854। टोटल कैंडिडेट अभी कितने इनरोल हुए हैं रैंक मित्रा पे? 18,601। तो चलिए आइए कुछ कट ऑफ के बारे में हम विचार करते हैं। जैसे कि मेरा मार्क्स आप लोग देख सकते हैं कि मैथ्स में मैंने टोटल 30 का 30 अटैम्प्ट करा था, उसमें एक रॉन्ग हुआ था, बाकी 29 सही हुआ था। टोटल मार्क्स है 86। रीजनिंग में मैंने 30 अटैम्प्ट करा था, 30 के 30 सही हैं। इंग्लिश में मैंने 39 अटैम्प्ट करा था, एक क्वेश्चन सभी लोग छोड़े थे। कौन सा क्वेश्चन था? वो डेंगी का सिनोनिम पूछा था। वो क्वेश्चन मैक्सिमम लोग छोड़े हैं। उसके अलावा मेरा 3 गलत हुआ है, टोटल मार्क्स बन रहे 105। और जीएस मेरा काफ़ी थोड़ा उतना अच्छा नहीं है जीएस, जिसकी वजह से मैं 12 ही अटैम्प्ट कर पाया और मेरा 12 का 12 सही है। लेकिन मैं चाहता तो 2-3 अटैम्प्ट कर सकता था। आज उसका कीमत पता चल रहा है कि अगर हम अटेम्प्ट किए होते तो दोनों जो हम छोड़े थे वो सही भी होता और शायद हम कुछ अच्छे पोजीशन में होते। खैर कोई नहीं। कंप्यूटर में मैंने 8 ही अटेम्प्ट करा था, जिसमें से मेरा 7 सही था और एक गलत था, जिसमें मेरे को मिले हैं 20 नंबर। हालांकि कंप्यूटर तो क्वालिफाइंग होता है, सो सारा डिपेंड करता है हम लोग के मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस के मार्क्स पे। सो मेरे कुल मार्क्स बन रहे हैं 317। अब देखते हैं आगे क्या होता है। चलिए हम लोग कट ऑफ पे कुछ विचार करते हैं, क्योंकि हम लोग भी काफ़ी नर्वस है, एज एस्पिरेंट काफ़ी नर्वस है कट ऑफ को लेकर कि कितनी कट ऑफ जा सकती है। तो मैं भी एक एनालाइज कर रहा था, सोचा एक वीडियो बना के आप लोग को भी अपना व्यू शेयर करूँ कि क्या जा सकता है कट ऑफ। अब कट ऑफ पे देखते हैं। तो मैं ये डाटा रैंक मित्रा से ही लिया हूँ, क्योंकि रैंक मित्रा पे ही डाटा शो होता है और कहीं से डाटा मिलना रियल ऑथेंटिक डाटा इसका पुष्टि नहीं हो सकता है। रैंक मित्रा एक ऑथेंटिक वेबसाइट है। उसमें जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि अगर आप 315 नंबर पर देखें अभी के डेट में, तो अभी टोटल 18,600 कैंडिडेट मतलब कि उसमें लॉगिन करके अपना आंसर और मार्क्स रैंक वगैरह चेक किए हैं। तो 315 मार्क्स पे टोटल कैंडिडेट हो रहा है 4522। हालांकि ये डाटा सिर्फ 18,600 लोगों का है और टोटल 39,856 शायद लोग एग्ज़ाम में मतलब पास हुए थे फर्स्ट टायर सेकंड के लिए। तो मेरे अनुसार यदि आंकड़ा को देखा जाए तो 320 पे अभी की डेट में 2980 लोग हैं। अगर हम टोटल कंसीडर भी करें तो अप्रॉक्स 5000 स्टूडेंट जो होंगे वो 320 से आगे जा रहे होंगे, 320 क्रॉस कर रहे होंगे, क्योंकि मैक्स टू मैक्स जितने भी स्टूडेंट हैं अपना रैंक मित्रा पे चेक कर ही लिए हैं। चेक कौन नहीं किए हैं? जो लोग रैंक मित्रा वेबसाइट से अवेयर नहीं है और या तो वो खुद से सेटिस्फाइड हैं कि मतलब मेरा आ ही जाएगा, अच्छा मार्क्स आया होगा, और नहीं तो वो लोग जो या तो टाइपिंग में फेल हुए होंगे या फिर थोड़ा मार्क्स उनका कम आएगा, डीमोटिवेट फील कर रहे होंगे, इस वजह से भी वो नहीं किए होंगे। तो मेरे अनुसार 5000 लोग 320 प्लस जा सकते हैं, 320 के आसपास जा सकते हैं। अब आपके अनुसार तो लग रहा होगा कि 320 कट फिर चला जाएगा, क्योंकि वैकेंसी तो है 3712। पहली बार वैकेंसी पे आते हैं तो आई थिंक मेरे पर्सनली हिसाब से मेरे को भी लगता है वैकेंसी बढ़ा होगा, क्योंकि एसएससी हमेशा 10 गुना कैंडिडेट या 8.5-9 ऐसे ही कैंडिडेट्स को बुलाती है। लेकिन इस बार मैं निकाला तो 10.72 गुना कैंडिडेट को वो बुलाया था। तो मेरे अनुसार वैकेंसी बढ़ सकती है, लेकिन वर्स्ट सिनेरियो लेके भी हम चलते हैं कि 3712 ही वैकेंसी है। तो उस केस में भी हमको लगता है कि 5000 टोटल कैंडिडेट अगर 320 मार्क्स तक आ रहे हैं तो उसमें से एटलीस्ट आजकल यूट्यूब पे देख रहे हैं 40% लोग फेल हो जाएंगे, 45%, कुछ लोग 50-60% तक भी बता रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। हम लोग को समझना पड़ेगा कि कितना भी इशू हुआ है, लेकिन 25% ही स्टूडेंट, जो 25% स्टूडेंट ही है जो फेल हो सकते हैं। तो अगर वह सिनेरियो मान के चलते हैं कि 25% के आसपास अगर स्टूडेंट फेल हुए होंगे तो 5000 का 25% हुआ 1250।
अगर 5,000 में से अगर हम 1250 कैंडिडेट को हटा देते, जितने लोग मान के चलते टाइपिंग के वजह से या पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म नहीं भरे हों या फिर कंप्यूटर में फेल हुए, जिसकी प्रोबेबिलिटी ना के बराबर है, क्योंकि कंप्यूटर में फेल नहीं हो सकते हैं लोग। अब कुछ लोग 5% बता रहे, हो सकता है उनका अपना ओपिनियन हो, मेरा ओपिनियन है कि 1 to 2% स्टूडेंट ही इस बार कंप्यूटर में फेल हुए होंगे, जहाँ तक मेरा ओपिनियन है, क्योंकि मैं भी एज अ CGL और CHSL का एस्पिरेंट रह चुका हूँ, हम लोग भी पढ़े हुए हैं, तो इतना मेरा अंदाज़ा है कि 1 ही 2% स्टूडेंट जो होंगे वो कंप्यूटर में फेल हुए होंगे। टाइपिंग में हाँ, हम मानते हैं कि 20 से 25% स्टूडेंट हमेशा फेल होते हैं, तो टोटल मैं कंसीडर कर रहा हूँ 25 से 28, मुश्किल से 30% स्टूडेंट अगर टोटल कंसीडर किया जाए तो फेल हुए होंगे। या तो उन्होंने पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म नहीं डाला होगा, ऑलरेडी कहीं सेलेक्टेड होंगे तो, या फिर टाइपिंग में फेल हुए होंगे, और ना के बराबर कुछ लोग जो है वो कंप्यूटर में भी फेल हुए होंगे। तो अगर 5,000 का मैं वर्स्ट सिनेरियो में अगर मैं सोचूं तो 25% स्टूडेंट ही अगर फेल हुए होंगे तो 1250 होता है, 5,000 का 25%। इसका मतलब कि 3,750 कैंडिडेट जो है वो आ जाएंगे। इस अनुसार मेरे को जहाँ तक प्रिडिक्शन लगता है, ये मेरा अपना थॉट है कि मैं ना तो नेगेटिव वे में जा रहा हूँ ना पॉजिटिव वे में जा रहा हूँ, बस मैं अपना दिमाग से बता रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि भ्रम में जीने से अच्छा है कि हम लोग रियलिटी को फेस करें और आगे बढ़ने की कोशिश करें। मेरे अनुसार यूआर का कट ऑफ 319 ±3 जा सकता है। सेम विथ द केस ऑफ ओबीसी की 316 ±3 जा सकता है। ईडब्ल्यूएस का 315 ±3 जा सकता है। एससी का 305 ±5 मिलियन, क्योंकि एससी और एसटी का कट ऑफ जो है थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल होता है, लेकिन इतना जा सकता है, मेरे को ऐसा लगता है। बाकी आप लोग का क्या ओपिनियन है, आप लोग कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। और बाकी कट ऑफ के लिए आपको भी पता है कि हमारे प्रिय सर जो आरबी रिवॉल्यूशन के शुभम जैन सर है, उनके कट ऑफ का मैं भी पर्सनली वेट कर रहा हूँ। लेकिन जहाँ तक मैं अपने आप को एनालाइज कर पाया हूँ, जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, बहुत सारे वीडियोज़ और फैक्ट्स को देख पाया हूँ, चेक कर पाया हूँ, मुझे लगता है कि रियलिटी यही है कि यूआर की कट ऑफ 319 ±3 ही जाने वाली है। बाकी आप लोग देखते हैं क्या होता है आगे, हम लोग भी वेट कर रहे हैं, आप भी वेट कर रहे होंगे। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अपना आप कोई भी ओपिनियन हो आप कमेंट में रख सकते हैं, और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन था। थैंक यू।